हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश क्लासेज। आइए बच्चों, इस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की श्रृंखला में आज हम पार्ट नंबर 7 एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज को हम इनडायरेक्ट में कैसे बदलें, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज होता क्या है, आइए इसको हम भली भांति समझें। इसके पहले बच्चों आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक जो है दे चुका हूँ। ये पार्ट नंबर 7 होगा। आप वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। तो बच्चों सबसे पहले आइए हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज की परिभाषा समझ लें। तो बच्चों ऐसे वाक्यों से हर्ष, दुख, आश्चर्य, क्रोध आदि का भाव प्रकट होता है और ऐसे वाक्यों में बच्चों संबोधन चिन्ह एक्सक्लामेशन मार्क जिसको लगा है आपके सामने अवश्य लगा होता है। तो बच्चों ये रहा जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज की परिभाषा। अब आइए इसके हम जो रूल को जान लें। तो सबसे पहला रूल बच्चों रूल नंबर 1 है रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदला जाता है। जैसे बच्चों आपने इम्परेटिव नियम देखा था कि सेड टू को ऑर्डर और रिक्वेस्टेड, एडवाइस, फॉरवर्ड आदि में भाव के अनुसार, सेंस के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के जो है वाक्य के अनुसार जो बदलते हैं, उसी तरीके से इसमें भी बच्चों 3 शब्दों का प्रयोग होगा और उसी के हिसाब से हम बदलेंगे। तो सबसे पहले बच्चों यदि हमारे डायरेक्ट स्पीच में हुर्रा शब्द आया है तो हुर्रा शब्द बच्चों प्रसन्नता का प्रतीक है, सुख का प्रतीक है। तो यहाँ हम सेड और सेड टू को जो है एक्सक्लेम्ड विथ जॉय अथवा डिलाइट, बच्चों जॉय और डिलाइट में से एक लिखा जाएगा, में बदला जाएगा। यदि हमारे डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच के पास ऐलास शब्द का प्रयोग हुआ है, जिससे बच्चों ऐलास जो है दुख, शोक का प्रतीक है, तो इसके लिए बच्चों ऐलास हटाकर हम रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विथ सारो या ग्रीफ में बदल देते हैं। इसी तरीके से बच्चों यदि ब्रेवो माने प्रशंसा का भाव है तो एप्लाउडेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग में बदला जाएगा बच्चों। इन्वर्टेड कामा जब हटाएंगे बच्चों तो हम दैट का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 3 बच्चों पर्सन और टेंस बच्चों असर्टिव सेंटेंस की तरह बदले जाएंगे। पर्सन के लिए बच्चों 123/सन यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट को और थर्ड पर्सन नहीं बदला जाएगा बच्चों। ये आपको क्लियर हो गया होगा, आपने जो है इसके पहले 5-6 वीडियो देखे, एकदम क्लियर हो गया होगा। तो आइए बच्चों अब हम कुछ एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के एग्जाम्पल को समझें। तो एग्जाम्पल नंबर 1 बच्चों स्क्रीन पर आप सभी बच्चों के लिए, ही सेड हुर्रा फिर एक्सक्लामेशन मार्क वी हैव ऑन द मैच को बच्चों हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे। हुर्रा शब्द हट जाएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब से जो है एक्सक्लेम विथ जॉय में बदल जाएगा। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय और काम बराबर बच्चों दैट। बी को हम ही से बदलेंगे बच्चों तो दे का प्रयोग होगा, तो दैट दे हैड ऑन द मैच। और जब बच्चों टेंस बदलेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में कर देंगे, तो उत्तर हो गया दे हैड ऑन द मैच। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए बच्चों, सी सेड ऐलास आई एम रुइंड। तो बच्चों ऐलास बराबर एक्सक्लेम्ड विथ सारो, तो बच्चों सी बराबर सी और सेड ऐलास बदल गया एक्सक्लेम विथ सारो। काम बराबर दैट आया बच्चों। आई फर्स्ट पर्सन सी से बदला गया तो यहाँ सी आ गया प्रोनाउन, आई एम बदला गया तो वाज, रुइंड बराबर रुइंड। तो उत्तर बन गया बच्चों सी एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट सी वाज रुइंड। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, ही सेड टू अस ब्रेवो यू हैव प्लेड वेल। तो इसका उत्तर बच्चों ब्रेवो बराबर बच्चों एप्लाउडेड ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग, तो ही बराबर ही, सेड टू बराबर एप्लाउडेड अस सेइंग दैट। बच्चों यू को अस से बदलेंगे, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, यस हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ बन के आ जाएगा बी। और टेंस बदलेंगे बच्चों तो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, तो बी हैड प्लेड वेल। आंसर बन गया बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 का, ही एप्लाउडेड अस सेइंग दैट बी हैड प्लेड वेल। लेकिन बच्चों यदि वाक व्हाट, ए या हाउ से प्रारंभ हो
तो इन्हें हटाकर हम दैट के बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और इस तरीके से बच्चों हम बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, वेरी या ग्रेट। तो बच्चों वेरी और ग्रेट के लिए एडजेक्टिव रहने पर वेरी और ना रहने पर हम ग्रेट का प्रयोग करते हैं। सेड बराबर एक्सक्लेम्ड और सेड टू बराबर एक्सक्लेम्ड टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस विद प्लस सरप्राइज। इन्वर्टेड कामा बराबर बच्चों दैट। और एग्जाम्पल देखिए, 2 एग्जाम्पल स्क्रीन पर आप सभी बच्चों के लिए। ही सेड टू मी हाउ ब्यूटीफुल यू आर। बच्चों इसका आंसर बनेगा ही एक्सक्लेम्ड दैट। और बच्चों दैट के बाद में हाउ ब्यूटीफुल पहले नहीं, पहले हम प्रोनाउन बदलेंगे यू को मी से तो बन जाएगा आई, और आर बदलेंगे तो बन जाएगा वाज। तो ही एक्सक्लेम्ड दैट आई वाज। अब ब्यूटीफुल से पहले बच्चों वेरी एडजेक्टिव है, तो आई वाज वेरी ब्यूटीफुल। बच्चों समझ गए होंगे आई होप जो है। ही सेड टू मी हाउ ब्यूटीफुल यू आर, ही एक्सक्लेम्ड दैट आई वाज वेरी ब्यूटीफुल। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। ही सेड टू मी व्हाट ए फूल यू आर। तो बच्चों ही बराबर ही, सेड टू बराबर एक्सक्लेम्ड, और बच्चों इसमें ऑब्जेक्ट जो है नहीं लिखा जाता है। तो ही एक्सक्लेम्ड दैट, फिर बच्चों व्हाट ए फूल छोड़ दीजिए, पहले यू को बदलो मी से आई, तो आई वाज ए ग्रेट फूल। तो यहाँ बच्चों वेरी फूल से कम अर्थ है, इसलिए हम भाव के अनुसार ग्रेट का प्रयोग करेंगे। तो ही एक्सक्लेम्ड दैट आई वाज ए ग्रेट फूल। और इस तरीके से बच्चों आई होप जो है अभी तक के सारे एग्जाम्पल आपको भली भांति क्लियर हो गए होंगे और रूल भी क्लियर हो गया होगा। यदि कोई समस्या है तो बच्चों कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी क्रम में बच्चों अगला वाक्य स्क्रीन पर आप सभी बच्चों के लिए। नोट करके बच्चों इसको नोट कर लीजिए। कभी कभार बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा भी वाक्य आता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि यदि हमारे वाक्य में डायरेक्ट स्पीच में गुड हेवेंस का प्रयोग हुआ हो, तो बच्चों इसके लिए हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट अथवा सरप्राइज में बदल देते हैं। कब बच्चों, जब हमारे डायरेक्ट स्पीच में गुड हेवेंस का प्रयोग होगा तो सेड को हम या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट या सरप्राइज में बदल देते हैं। जैसे एग्जांपल, गुड हेवेंस आई हैव ड्रॉप्ड माई की समवेयर सी सेड। तो बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब लास्ट में लिखा गया, इसको हम आगे लाएंगे। तो सी बराबर सी और गुड हेवेंस हट के बदल जाएगा एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट और सरप्राइज, कामा बराबर दैट। और बच्चों आई को सी से बदलोगे तो सी हो जाएगा, दैट सी टेंस बदलोगे प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट हो जाएगा। सी हैड ड्रॉप्ड, फिर बच्चों प्रोनाउन माई को बदलोगे सी से तो हर हो जाएगा, की बराबर की, समवेयर बराबर समवेयर। उत्तर बन गया सी हैड ड्रॉप्ड हर की समवेयर। तो बच्चों आई होप जो है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कैसे बदले जाएं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपको जो है समझ में आया होगा। With this बच्चों, this video comes to an end. Thanks for watching.